नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी टेक और मैं हूं आपका दोस्त JS शेखावत। तो दोस्तों, आज हमने 5 की बजाय 7 स्टॉक लिए हैं। तो 7 स्टॉक विल जंप टुमारो 10 to 15% इंटरडे गेन डेली बेसिस। तो डेली बेसिस पे अगर 20,000 रुपये लगा के आप 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक कमा सकते हो दोस्तों, तो क्या बुरा है। घर बैठे सिर्फ 15 मिनट आपको सुबह सुबह लगानी है और टिप्स देने के लिए मैं आपके पास बैठा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टिप्स दे रहा हूँ। तो कल जो मैंने 5 स्टॉक बताए थे, उन 5 स्टॉक का आज रिव्यू कर लेते हैं कि उन 5 स्टॉक में कितना परसेंट गेन रहा। तो 5 जो स्टॉक मैंने बताए थे वो 1 बाय 1 रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये शेयर मार्केट पे वीडियो बनाना मेरा पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन मेरा कुछ और है, लेकिन इस पैशन में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ कि मैं डेली कुछ न कुछ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो पहला स्टॉक जो मैंने बताया था, जिसका नाम था RV डेनियम, इसने आज 10% का रिटर्न दिया। स्क्रीन पे गूगल पे आपके सामने आ रहा है। RV डेनियम एंड एक्सपोर्ट कंपनी थी। ये सीधे 10% पे ओपन हुआ। तो हो सकता है आप लोग इसमें ख़रीद नहीं पाए हो, क्योंकि ये ओपन ही 9:08 पे जब मार्केट पे जो ओपनिंग प्राइस आई इसकी, वो ₹1.20 प्लस होके आई, यानी 10% का अपर सर्किट लग चुका था इसमें। तो हो सकता है आप इसमें खरीद नहीं पाए हो, क्योंकि मैंने तो जब 10% का अपर सर्किट देखा तो मैंने इसमें ख़रीदारी नहीं की दोस्तों। मैंने दूसरे स्टॉक में ख़रीदारी की, वो भी मैं बताऊंगा आज आपको प्रूफ के साथ, गारंटी के साथ कि मैंने उसमें कितने पैसे कमाए। तो ये पहला स्टॉक था जिसमें 10% का रिटर्न दिया। दूसरा स्टॉक हम देखेंगे नंदन डेनियम। तो ये दूसरा स्टॉक है दोस्तों, जिसमें आज अच्छा उछाल रहा। जो कल अपने वीडियो में डिस्कस किए थे, 20% का इसमें अपर सर्किट लगा। तो दोस्तों, इस स्टॉक में काफ़ी गैप अप ऊपर नीचे होता रहा ये स्टॉक। तो इस स्टॉक में मैंने भी ट्रेडिंग की थी। वो ट्रेडिंग मैं आपको गारंटेड के साथ बताता हूँ। मैंने ₹20.20 पे इस स्टॉक को ख़रीदा था और ₹21.80 पे बेच दिया। हालांकि बाद में अपर सर्किट लग गया इसमें, लेकिन मैं पहले ही बाहर निकल चुका। वो मैं आपको अभी प्रूफ के साथ मेरी जो भी ट्रेडिंग हुई वो बताता हूँ। हालांकि मैंने स्टॉक की जो अमाउंट है, कम ही स्टॉक परचेज़ किए थे, ज़्यादा स्टॉक परचेज़ नहीं किए इसमें, क्योंकि मेरे पास जो लिमिटेड कैपिटल उसी हिसाब से मैं परचेज़ करता हूँ। मैं लिवरेज का फ़ायदा नहीं उठाता दोस्तों। वैसे तो जो मेरा ब्रोकर है शेर खान है, तो शेर खान के थ्रू मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो शेर खान मेरे को 5 गुना लिवरेज देता है। जैसे मेरा अकाउंट 5,000 है तो मैं 25,000 की परचेसिंग कर सकता हूँ किसी भी स्टॉक में इंट्राडे में। लेकिन मैं ये करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने 25,000 लगा दिए और 5,000 का नुकसान हो गया तो मेरा 5,000 जो कैपिटल मेरे पास रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो है किंग, कैश इज़ किंग। तो दोस्तों, जितनी आपकी अमाउंट है उसमें 1-2% ऐड करके आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप 5 गुना 10 गुना लिवरेज लेके आप इसमें इंट्राडे में करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इट्स वेरी रिस्की। तो आपके पास जो इतना कैपिटल है उसी में आप ख़रीदारी करें और परचेज़ करें। अगर 5,000 है तो 5,000 लगा के भी आप 500 रुपये दिन के कमा सकते हो। जैसे मैंने आज 5,000 रुपये लगाए और 400 रुपये मैंने कमा लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने ट्रेडिंग की आज। देखिए दोस्तों, ये है NDL आपके सामने आ रहा है। NDL ये आपके सामने आ रहा है। 250 स्टॉक मैंने खरीदे ₹20.20 पे और सेल कर दिए मैंने ₹21.80 पे। तो यहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट बुक हो, वो 400 रुपये का प्रॉफिट बुक दिखा रहा है। तो 400 रुपये में से अगर 20 रुपये मेरे ब्रोकरेज काट लेता है, या 25 रुपये, मान लो 30 रुपये भी काट लेता है, तो मेरे 370 रुपये आज के बन गए। इस तरह से आप ये मैंने क्या किया था, मार्केट ऑर्डर में नहीं लगाया था इसको, ₹20.20 पे मैंने ऑर्डर लगा दिया था और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद मैंने सेलिंग में ₹21.80 पे सेल का ऑर्डर लगा दिया, तो वो भी एग्जीक्यूट हो गया। यानी मैंने पहले बाई का ऑर्डर लगाया,
20 रुपये 20 पैसे पे। जैसे वो एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद मैंने तुरंत सेल का ऑर्डर लगाया था 21 रुपये 80 पैसे का, तो थोड़ी देर बाद में वो भी एग्जीक्यूट हो गया, यानी 15-20 मिनट के अंदर अंदर मैं वापस बाहर निकाल गया और मेरा कैश मेरे पास ही रह गया। इस तरह आप कैश को अपने पास ही रखें, उसको होल्ड करके नहीं रखें। आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, वजह आज तो बढ़ा नहीं है, कल बढ़ जाएगा, कल बेच दूँगा, तो ऐसा मत करना। अगर आपको 1 रुपये 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, 300 400 500 का नुकसान हो रहा है, तो भी आप बेच के निकल जाओ, क्योंकि आपके पास कैश रहेगा। कल पता नहीं वो स्टॉक फिर गिर जाए, क्योंकि ये जो वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक जो मैं बताता हूँ दोस्तों, उन स्टॉक में वॉल्यूम बेस्ड पे होता है। 1 या 2 दिन के लिए इसमें वॉल्यूम आता है, पर नेक्स्ट डे की कोई संभावना रहेगी वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम बेस पे ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक होते हैं और उनमें वॉल्यूम देख के मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी कोई गारंटी नहीं कि नेक्स्ट डे वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो सेम डे अगर आपको 1-2 रुपये पर स्टॉक नुकसान भी हो रहा है तो तुरंत बेच के निकल जाओ, हो सकता है नेक्स्ट डे आप प्रॉफिट कमा लोगे। तो दोस्तों ये 2 स्टॉक बताए थे मैंने, आरवी डेनियम और नंदन डेनियम। तो नंदन डेनियम में पैसा लगाया और मैंने पैसा कमाया आज। इस तरह से आप भी किसी भी स्टॉक में पैसा लगा के पैसा कमा सकते हो। अब चलते हैं तीसरे स्टॉक पे, जिसमें कल अपने बताया था और उसमें कितना परसेंट गेन मिला। तीसरा स्टॉक सुपर स्टॉक बताया था मैंने, इसमें भी 10% का रिटर्न मिला। सुबह 9:08 पे इसमें भी 10% के अपर सर्किट के साथ ही ओपन हुआ दोस्तों। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कोई खरीद पाया होगा, और जिसका लक अच्छा होगा उसने खरीद लिया होगा, तो उसको कल बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये कल भी 5 से 10% ही है, उछलने की पूरी संभावना है सुपर स्टॉक में। तो ये 3 स्टॉक बता दिए, नंदन डेनियम, सुपर स्टॉक और आरवी डेनियम, ये 3 स्टॉक। अब 5वां स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। 5वां स्टॉक था IDBI बैंक। तो इसमें भी 10% का अपर सर्किट लगा, इसमें भी मैं परचेज नहीं कर पाया, क्योंकि ये 10% अपर सर्किट लग चुका था। तो उसके बाद परचेज कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपका स्टॉक ऑर्डर पेंडिंग में दिखाता रहेगा, इसलिए इसमें भी मैंने ऑर्डर नहीं लगा। तो मैंने एक ही ट्रेड किया, वो बता चुका हूँ आपको। और लास्ट जो स्टॉक था शीतल कूल प्रोडक्ट, इसने भी 3-4% का रिटर्न दिया, लेकिन मतलब पाँचों स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया दोस्तों। तो आज अब डिस्कस करते हैं आज कौन कौन से स्टॉक है जिन पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का जो पहला स्टॉक आपके सामने नज़र आ रहा है, इसका नाम है एक्स्ट्रा कॉटन लिमिटेड। काम क्या करता है ये आपके सामने दिखा रहा है, कॉटन बेल्ट बनाता है, और आज इसमें 20% का उछाल आया है। वॉल्यूम बेस पे बता रहा हूँ, आज इसमें अच्छा वॉल्यूम रहा। 47.40 रुपये पे ये क्लोज़ हुआ है। पिछला क्लोज था वो 39.50 का था, 7.90 ये बंद हुआ है। तो कल इसका आप आराम से 52-53 का टारगेट लेके चलिए। अगस्टा कॉटन में 47-40 पे आज क्लोज हुआ है, और 52-53 का इसमें आप अगर 10% बढ़ता है 4.70%, और 15% बढ़ता है तो करीब 6.5 बढ़ जाएगा। तो 6.5 इसमें जोड़ लीजिए 47 में, तो 53 का आप इसमें टारगेट लेके चलिए। अगस्टा कॉटन जो मैं बता रहा हूँ पहला स्टॉक, इसमें 53 का आप टारगेट रख लीजिए। लेकिन मेरे कहने पे किसी स्टॉक में पैसा मत लगाइएगा दोस्तों। जैसे ही 9:08 पे इसकी ओपनिंग प्राइस तय हो जाए एक्स्ट्रा कॉटन की, उसके बाद आप इसके क्यूट में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम कितना आ रहा है। अगर 10% का अपर सर्किट पहले लग गया तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये बाई नहीं कर पाओगे। और अगर 10% का अपर सर्किट नहीं, इसमें 20% का अपर सर्किट है और 10% चढ़ गया, उसके बाद आप देखोगे इसमें कि इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, यानी बाइंग कितनी है और सेलिंग कितनी है। अगर बाइंग ज़्यादा है तो तुरंत उसको खरीद डालो, और अगर सेलिंग ज़्यादा है तो थोड़े समय के लिए आप रुक जाओ। तो ये पहला स्टॉक है अगस्टा कॉटन। चलो मैं चलता हूँ दूसरे स्टॉक पे। तो दूसरा स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ इसका नाम है लंबोदरा टेक्सटाइल्स। तो ये क्या काम करती है आपके सामने आ रहा है, मल्टी ट्विस्ट यार्न, शिरो यार्न्स एंड निप्पी यार्न्स बनाने का काम करती है। एक्सपोर्ट करती है स्लब यार्न्स, मल्टी कॉटन एंड मल्टी ट्विस्ट सन यार्न। तो ये स्टॉक भी मैं वॉल्यूम बेस पे ही बता रहा हूँ दोस्तों।
लमोद्रा टेक्सटाइल्स लिमिटेड। आज ये 28 रुपये 80 पैसे पे क्लोज हुआ है 20% के अपर सर्किट के साथ। तो कल इसमें वॉल्यूम अच्छा आने की पूरी संभावना है। 10 से 15% तक रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों लंबोदरा टेक्सटाइल में आप 3 रुपये या 4 रुपये जोड़ के उसका टारगेट रखिए। 28 रुपये 80 पैसे पे क्लोज हुआ है, तो आप 4 रुपये जोड़ के इसमें 32 रुपये का टारगेट रख लीजिए। यानी 28 रुपये 80 पैसे प्लस 4 रुपये 32 रुपये का लगभग आप इसमें। तो ये कितने पे ओपन होता है वो आपको देखना है, इसमें ध्यान लगा के देखना है। गैप अप और डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें बाइंग कितनी आ रही, ख़रीदारी कितनी हो रही है, सेलिंग कितनी हो रही है, उसी बेस पे आप पैसा लगाइएगा। तो ये दूसरा स्टॉक है। तीसरा स्टॉक में दोस्तों फिर से वही ले रहा हूँ जो कल लिया था, नंदन डेनियम। 22 रुपये 10 पैसे पे ये आज क्लोज हुआ है। तो कल इसमें फिर 3 रुपये का टारगेट लिए 22 3 25 रुपये तक ये जाने की पूरी संभावना है। तो ये तीसरा स्टॉक था। तो चौथा स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ इसका नाम है खादिम इंडिया लिमिटेड। ये फुटवेयर रिटेल में है दोस्तों, खादिम इंडिया लिमिटेड। तो ये कितने रुपये पे क्लोज हुआ है आज? 111 रुपये 65 पैसे पे ये क्लोज हुआ है। इसमें 20% का अपर शेयर लगा है। तो इसमें अगर 10% भी बढ़ जाता है, 10 रुपये बढ़ जाता है, तो 121 रुपये का आप टारगेट इसमें रख लो। हो सकता है ये 10% प्लस में खुले। अगर 10% का टारगेट 10% का इसमें अपर सर्किट लगेगा तो इसमें पूरी संभावना है कि 15% तक जाएगा, क्योंकि अगर 20% का अपर सर्किट रह गया तो खादिम इंडिया फुटवेयर और रिटेल में काम करता है। इसमें आप 111 रुपये 65 पैसे का ये स्टॉक है। इसमें आप कल कमाई कर सकते हैं। इंट्राडे में 20,000 रुपये लगा के 500 रुपये से लगे 1,000 2,000 3,000 रुपये तक कमा सकते हैं। तो ये मेरा चौथा स्टॉक है जो मैंने बताया। अब पांचवा स्टॉक आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा पांचवा स्टॉक जिसका नाम है इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड। क्या काम करता है वो उसके आपके सामने नज़र आ रहा है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं आज दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका फंडामेंटल बताने में बहुत टाइम लग जाता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो वीडियो कम से कम बनाना है मेरे को, छोटा बनाना है। तो इसका फंडामेंटल नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा बता रहा हूँ। 130 रुपये पे ये क्लोज हुआ आज और 20% का अपर सर्किट लगा है। वॉल्यूम इसमें बहुत अच्छा रहा है। और कल इसमें आप कम से कम 140 रुपये का टारगेट रख लीजिए। 140 145 रुपये का इसमें टारगेट रख लीजिए और उसके भी आप इंट्राडे करें। लेकिन मेरे कहने पे किसी स्टॉक में इंट्राडे न करें, आप अपनी सूझबूझ से स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे करें दोस्तों। तो ये पांचवा स्टॉक जो मैंने बताया। मैं आपको बताता हूँ छठवां स्टॉक। तो छठवां स्टॉक का नाम है दोस्तों कामधेनु लिमिटेड। कामधेनु लिमिटेड का क्या काम करता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग ब्रांडिंग ऑफ स्टील एंड पेंट विद ओवर 50 ब्रांचेस इन इट। तो मार्केटिंग करता है पेंट और स्टील प्रोडक्ट की। फ्रेंचाइज इसने ले रखी है बड़ी कंपनियों की, उसकी फ्रेंचाइज करता है। तो ये जो क्लोज हुआ है कामधेनु 75 रुपये 75 पैसे पे क्लोज हुआ है। 20% का अपर सर्किट इसमें लगा है। तो कल आप इसमें वॉल्यूम बेस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। कल इसका टारगेट आप रख लीजिए करीब 82-83 रुपये के आसपास इसका टारगेट रख लीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों बोरोसिल। तो लास्ट और सातवां स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। ये 48 रुपये 75 पैसे पे क्लोज हुआ है, 8 रुपये प्लस होके। तो इसका आप टारगेट रख लीजिए। अगर 10% बढ़ता तो 4 रुपये कम से कम टारगेट रख, 5 रुपये इसमें जोड़ दो। 48 से 5 आराम से 54 रुपये तक का इसमें टारगेट रख लीजिए। तो ये सातवां स्टॉक है बोरोसिल। ये 7 स्टॉक बताएं दोस्तों। इसमें इंट्राडे में कल 9:08 पे सबसे पहले इनका वॉल्यूम चेक करना, कितनी बाइंग हो रही है और कितनी सेलिंग हो रही है। तो बाइंग जहाँ ज़्यादा हो रही है उसी स्टॉक में आप पैसा लगा के इंट्राडे में पैसा कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 7 स्टॉक मैंने बताए थे। इन स्टॉक पे कल पैसा लगा के आप पैसा कमा सकते हो। तो मैं भी इन 7 में से कोई सा एक स्टॉक चूज करूँगा जिनमें अच्छी बाइंग होगी और मैं
ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा। 15-20 मिनट में या तो प्लस में रहूँगा तो प्लस में निकल जाऊँगा, और माइनस में रहूँगा तो माइनस में लगाऊँगा। तो दोस्तों 20,000 रुपये लगा के आप ट्रेडिंग का धंधा कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। न आपका कोई बॉस है, न यहाँ पे कोई टांग खींचने वाला है, न आपको कोई फिजिकल जगह लेने की ज़रूरत है, न कोई दुकान खरीदने की ज़रूरत है। सिर्फ आप अपने घर से अपने मोबाइल से एक डीमैट अकाउंट खोल के ये काम कर सकते हो। तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, ये एक्स्ट्रा इनकम किसको अच्छी नहीं लगती, ज़रूर कमाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।